हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस में। और आज के टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 9 यानी भाग 9 में भी। आज के टॉपिक में बच्चों जो हमने पीछे जो टॉपिक्स या पीछे जो पार्ट पढ़े हैं उनमें जो क्वेश्चन कवर किए हैं उससे आगे के क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। इसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ये देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है और क्या इनका मेथड है और कैसे ये सॉल्व होते हैं आसानी से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क। हिंदी में बोले तो कार्य और समय। तो इस टॉपिक में सर बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि किसी काम के 1/3 भाग को पाँच दिनों में पूरा करता है, तथा बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में, तथा सी उस काम के 75% भाग को 15 दिनों में। उन्होंने मिलकर एक साथ 6 दिनों तक कार्य किया। शेष काम में बी कितना समय लेगा? शेष काम में बी या शेष काम को करने में बी, शेष काम को करने में भी कितना समय लेगा? शेष काम को ऐसे कर लो बच्चों, इसको शेष काम को करने में भी कितना समय लेगा? ये सवाल है बच्चों आज का पहला। एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर दोबारा। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा करता है, तथा बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में, तथा सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिनों में। उन्होंने मिलकर एक साथ 6 दिनों तक कार्य किया। शेष काम को करने में भी कितना समय लेगा? तो इसको आप नोट करिए और देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं आगे चेक करता हूँ। करो बच्चों, इसको करने की कोशिश करो। तो बच्चों ये हो गया सवाल। देखो पहले इसमें ये देखिए बच्चों ये पूछ क्या रहा है। तो अगर गौर करोगे तो इसमें पूछ रहा है कि शेष काम को करने में भी कितना समय लेगा, यानी इसमें हमको टाइम बताना है। और टाइम का बच्चों क्या कॉन्सेप्ट होता है अब तो मालूम पड़ गया तुमको, रट क्या होगा।
तो टाइम निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बच्चों, जो काम करवाना हो वो ऊपर और जिससे करवाना हो उसके एक दिन के काम का भाग लगा देते हैं। समय निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। चलो ये बात उसने कही थी। अब इस समय निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, इस कॉन्सेप्ट में सवाल को करूँगा और करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो उसने बच्चों दिया है वो आप लिखते जाइए। देखो क्या दिया है, देखो ए किसी काम के 1/3 भाग को, इसको लिख लो आप, देखो कि ए किसी काम के 1/3 भाग को कितने में बच्चों, 5 में। यहाँ से क्या करो बच्चों, यहाँ से एक का मान निकाल लूँ। क्यों निकाल लें, क्योंकि बच्चों मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूँ, ऐसे सवाल उसमें आए थे तो वहाँ मैंने समझाया था कि कायदा में जो काम होता है ओरिजिनलिटी में भाग में, वो पूरा काम बच्चों एक भाग होता है। तो ये सवाल भी अगर गौर करोगे तो नए नहीं है, जो पीछे बच्चों वीडियोस देख चुके हैं, टाइम एंड वर्क के पार्ट देख चुके हैं, उनको मालूम है कि इस प्रकार के सवालों में क्या किया था। और ध्यान रखना, जो बच्चे नए हैं वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टाइम एंड वर्क के पीछे की वीडियोस भी देख लें, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, ऐसे भाग वाले सवालों में ध्यान रखना एक का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि कायदा में जो पूरा काम होता है भाग में वो एक होता है, इसलिए। तो यहाँ से एक का मान निकालो। तो जब एक का मान निकालोगे 3 को उधर भेज दो, गुणा बन जाएगा। तो एक का मान निकालोगे हो जाएगा 5 या 15 दिन। यानी सवाल को फिर ऐसे पढ़ोगे कि एक किसी काम को 15 दिन में। तो एक ही बात कही थी वो मैंने कर ली। अब देखो बी पे आ जाओ। बी कह रहा है उसी काम के 2/5। तो बी कह रहा है 2/5 भाग को कितने में बच्चों, 10 दिन में। लिख लो। यहाँ से भी एक का मान निकालो। ध्यान रखना, हर एक कई जगह से अगर ऐसे बट्टे में सवाल आ जाए जैसे भाग में, तो वहाँ से पहले एक का मान निकालते हैं। क्यों निकालते हैं एक का मान, क्योंकि बच्चों एक जो होता है भाग में, एक पूरा काम जो होता है वो एक ही होता है, इसलिए, ठीक है। इसलिए यहाँ से एक का मान निकालो। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, देखो काट लो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब यहाँ से एक का निकालोगे तो 5 उधर भेज दो, 5 25 दिन। यानी बी को उस काम में, ए उस काम में कितने दिन ले रहा है, 15, और बी उस काम में कितने दिन ले जाएगा, 25 दिन। बी की बात कही थी कर ली। अब देखो सी के लिए आ जाओ। तो सी के लिए क्या कह रहा है, देखो उस काम के 75% भाग को। तो देखो अगर परसेंट में अगर बात करें बच्चों, तो काम जो होता है ओरिजिनलिटी में परसेंट में 100% होता है। लेकिन अगर भाग में बात करें, भागों में, बट्टी में, भाग में, तो काम कायदा में एक भाग होता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक का मान निकाल रहा हूँ यहाँ से। और यही देखो ऐसे ही सवाल हमने पिछले वीडियोज़ में देखे थे, वहाँ भी मैंने एक का काम निकाला था। तो उन्हीं वीडियोज़ की तरह जहाँ सवाल वहाँ मैंने किए थे, उन्हीं सवालों की तरह ये सवाल भी होगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों में हर एक में एक का मान निकाल रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जब भाग वाले सवाल आ जाएँ तो वहाँ से तुम ऐसे ही करोगे, एक का ही मान निकालोगे। क्योंकि एक को ही बच्चों, देखो बार बार बता रहा हूँ मैं, एक को ही भाग में पूरा काम कहते हैं। अब पूरा ही काम चेक किया जाता है कि ए उस पूरे काम को कितने समय में, बी उस काम को कितने समय में, ठीक है। तो एक का मान निकालेंगे। अब सी के लिए जाओ। तो सी के लिए कह रहा है कि उस काम के 75% भाग को, तो परसेंट से भी कर सकते हो, 100% निकाल लो। और परसेंट से ना करो, भाग से अगर करो तो इसको भाग में बदल लो, ठीक है बच्चों। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 75% को भाग में बदल रहा हूँ। तो परसेंट को कैसे बदलते हैं भाग में मालूम है, केवल इस परसेंट को हटा दो, और परसेंट हटाओगे तो 100 करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, देखो 25 या 75 और 25 चौका 100। यानी कहने का मतलब ऐसे पढ़ सकते हो कि सी 3/4 भाग को 15 दिन में। लिख लो थोड़ा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इसको मैं हटा रहा हूँ। यानी ऐसे लिख सकते हो, सी 3/4 भाग को कितने में बच्चों, 15 दिन में। तो यहाँ से भी एक का मान निकाल लो, ठीक है। निकालो बच्चों, इसको ऐसे निकाल सकते हो, देखो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। एक का निकालोगे 4 गुणा में भेज दो, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 दिन। यानी सवाल देखो अब ये ऐसे बन गया कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में, तथा सी
सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो जब ये बन गया तो इसको आप ऐसे ऐसे लिख लो। देखो, ए किसी काम को 15 दिन, बी उसी काम को 25 दिन और सी 20 दिन। ठीक है, यहाँ तक उसने बात कही थी, सो मैंने कर ली। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, देखो क्या पूछ रहा है, शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा। और समय बताने के लिए टोटल वर्क और एक दिन का काम। तो पहले टोटल वर्क ढूंढो बच्चों। टोटल वर्क का मतलब क्या है, 15, 25, 20 का लासा। लासा का मतलब बच्चों 15 का भाग चला जाए, उसमें 25 का भाग चला जाए, 20 का भाग चला जाए, ऐसी संख्या ढूंढो। तो ऐसी संख्या क्या होगी बच्चों, देखो अगर 150 की बात करें तो 150 में सर 15 का जा रहा है, 25 का जा रहा है। जैसे 75 की बात कर लो, चलो 150 से पहले 75 की बात कर लो। 75 में तुम गौर करोगे 15 का जाएगा, 25 का जाएगा, लेकिन 20 का नहीं जाएगा। दूना कर दो। 150 की अगर बात करोगे, 150 में 15 का जाएगा, 25 का जाएगा, 20 का नहीं जाएगा। 150 का भी दूना कर दो, 300। अब 300 में देखो क्या 15, 25, 20 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, जाएगा। तो लासा क्या हो जाएगा, 300। तो अगर गौर करेंगे तो कुल काम हो गई। अब एक एक दिन के काम और ढूंढ लो। इसका भाग लगाओ तो कितने बार जाएगा, 20 बार। तो इसका मतलब हो गया कि एक दिन में करेगा 20 काम। 25 का भाग लगाओ तो 25 से कम 25, 5 बचे के 50, 25 दूनी 50, यानी कि 12 बार। तो बी करेगा एक दिन में 12 काम। 20 का भाग लगाओ तो जाएगा 15 बार। तो सी करेगा एक दिन में 15 काम। तो देखो बच्चों, अगर गौर करें तो यहाँ तक की मैंने बात इसमें कर ली। अब वो जैसे आगे कह रहा है वैसे ही हम आगे करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, उन्होंने मिलकर एक साथ 6 दिनों तक कार्य किया। शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा। तब मुझे ध्यान दो बच्चों, यहाँ से बी से मुझे कौन सा काम करवाना है, शेष काम। तो इसका मतलब है शेष काम ढूंढना पड़ेगा। और शेष काम ये कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि अगर 6 दिनों तक अगर तीनों ने काम किया है तो फिर ये देख लो कि 6 दिन में वो कितना काम कर गए। और उसको 6 दिन का जो काम है उसको आप टोटल काम से घटा दो। जैसे ही घटाओगे जो बचेगा बच्चों वही हो जाएगा शेष काम। और उसको करवा दो बी से, और जो आंसर आएगा, जो टाइम आएगा, वही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो। तो जब 6 दिन तक साथ किया तो पहले ये देख लो, 6 दिन काम करवाना है मुझे पहले, तो पहले ये देख लो कि एक दिन में वो कितना कर रहे हैं। तो आ जाओ, देखो ए कर रहा है 20 काम, बी कर रहा है 12 काम और सी कर रहा है 15 काम। तो एक दिन में कितना काम जोड़ दो, तो 20 और 12 32 और 15 47। इसका मतलब हो गया कि तीनों जने मिलकर एक दिन में 47 काम करते हैं। तो 6 दिन में कितना हो गए, 6 का कर दो गुणा। तो लिख रहा हूँ, देखो ए बी और सी द्वारा 6 दिन में काम। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं बच्चों, 47। तो 6 दिन में कितना होगा, 6 का कर दो गुणा। गुणा करो भाई, तो 6 सत्ते 42, कितने हासिल, कितना होगा 4, और 6 चक 24, 24 और 4 28। यानी कि 6 दिन में ये तीनों लोग कितना काम कर गए, 282। जब ये 282 काम करेंगे बच्चों तो शेष कितने रह गए। तो शेष के लिए क्या करो, टोटल काम 300 थे, इसमें से ये इतने कर गए तो रह कितने गए, इसमें से इसको घटा दो। तो जैसे ही 300 में से 282 को घटाओगे, 300 में से 282 को कितना बचेंगे बच्चों, घटा लो। तो ये बच जाएंगे 18 काम। यानी शेष काम कितने बचेंगे, 18। अब ये कह रहा है कि इन 18 कामों में बी को कितना समय लग जाएगा। अरे तो भैया मालूम है कि जो काम करवाना है ऊपर समय निकालना है। तो समय निकालने क्या करते हैं, जो काम करवाना ऊपर और जिससे करवाना उसके एक दिन के काम का भाग लगाते हैं। चलो भैया देखो शेष काम में टाइम कितना लग जाएगा, लिख रहा हूँ मैं। तो काम कितने करवाने मुझे, 18। किससे करवाने, बी से। तो बी देखो एक दिन में कितने कर रहा है, 12। तो लगा दो बच्चों 12 का भाग, सॉल्व कर लो। देखो 6 से काट लो तो
6 18 और 6 दूनी 12, 3/2 और 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी 1 सही 1/2 दिन। तो बी को जो शेष काम में जो बच्चों समय लग जाएगा, बी को शेष काम में वो कितना लग जाएगा? 1 सही 1/2 दिन। तो इस प्रकार के सवाल आए बच्चों तो हमें ऐसे करने हैं। इसको उतारो, फिर हम एक सवाल और देखते हैं, फिर देखेंगे आगे। ठीक है बच्चों, इसको उतारो फिर देखते हैं एक और। चलो बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। ठीक है बच्चों, तो इस कैलकुलेशन को अगर यहाँ थोड़ा ना आ रहा हो तो इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से थोड़ा हटा के मैं इस कैलकुलेशन को कहाँ रख दूँ बच्चों? थोड़ा इस कैलकुलेशन को चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो। तो यहाँ से हटा रहा हूँ थोड़ा, अगर समझ में लग रहा है पूरा वीडियोज़ ना आए, पूरा अगर पिक्चर ना आए तो इसको ऐसे कर लो बच्चों। इस 18 काम को इधर करवा दो। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो 18 काम करवाने वो ऊपर, जिससे करवाने 20 से 12 का भाग और लगा दो, तो ये आ जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा 2 बार, यानी 1 सही 1/2 दिन। तो बी बच्चों शेष काम में कितना समय ले जाएगा? 1 सही 1/2 दिन। ठीक है, चलो अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट सवाल। एक सवाल और देख लो, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल हम देखते हैं और ऐसा ही सेम। तो एक सवाल और लिख लो बच्चों। ठीक है, ए किसी काम के 40% भाग को बारह दिनों में पूरा करता है, तथा बी उसी काम के 60% भाग को 15 दिनों में। पंद्रह दिनों में। ठीक है, दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और सी शेष काम को 4 दिनों में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उस काम की 28% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बच्चों ये इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत, और थोड़ा सा टेढ़ा भी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे
तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा टेढ़ा सवाल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप करने की कोशिश करो, पहले पढ़ लो इसको और इसको आप करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं इसको, देखो आंसर क्या आता है, मैं चेक करूँगा। ठीक है, करो बच्चों। चलो बच्चों देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, आंसर मैच करना। देखो सवाल पूछ रहा है कि तो तीनों मिलकर उस काम के 28% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी टाइम चाहिए। और टाइम के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, टाइम के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि जो काम करवाना है ऊपर और जिससे करवाना है उसके एक दिन के काम का भाग लगा दो। ये अपना टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट है, और तो इसी कॉन्सेप्ट में इस सवाल को करूँगा। ठीक है, अच्छा अब जो ये कहता जा रहा है वो आप लिखते जाओ। तो ये बोल रहा है पहले कि एक किसी काम के 40% भाग को, तो देखो अगर तुम गौर करोगे परसेंट में सवाल है, यहाँ भी ये परसेंट में है, तो चाहो तो ध्यान रखो, मेरी तो ध्यान दो, चाहो तो इसको परसेंट से भी कर सकते हो। परसेंट का मतलब क्या है, ध्यान दो, इसने बोला 40% भाग को, तो जब परसेंट की बात आए तब तुम निकालो 100% का मान, और अगर भाग में बदल के कर रहे हो काम तो फिर वहाँ से एक का मान, कि अगर इसको जैसे भाग में बदल कर, तो ऐसा करो, इसे भाग से ही कर लो। ठीक है बच्चों, मतलब बट्टे से ही कर लो। तो 40% को तुम पहले भिन्न में बना लो, तो जब 40% को तुम भिन्न में बनाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 40/100, 20 से काटोगे 2 बार, ये 5 बार। ऐसे अगर 60% की बात करोगे, देखो 2 जगह आई है, देखो एक 40 आया है, एक देखो 60 आया है, दोनों को बदल ले रहा हूँ मैं भाग में, तो इसको लिखोगे 60/100, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। इसका मतलब तुम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हो कि ए किसी काम के 2/5 को, इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, ए किसी काम के 2/5 भाग को कितने में बच्चों, 12 दिन में। यहाँ से एक का मान निकालो, क्यों निकालें, क्योंकि कायदा में काम एक भाग होता है, इसलिए पिछले सवाल में भी हमने ऐसे किया था, और जो पीछे के वीडियोज़ हैं उनमें भी हमने ऐसे किया था। ध्यान रखना, और तुमको भी ध्यान रखना है, जहाँ भाग वाली बात आई वहाँ से तुम एक का ही मान निकालोगे, क्योंकि एक के मान का मतलब होता है पूरा काम। चलो एक का मान निकालो यहाँ से, तो पहले कट कर लो, देखो 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, तो जब एक का मान निकालोगे तो 5 का गुणा कर दो, तो हो जाएगा 30 दिन। यानी ऐसे पढ़ सकते हो कि ए किसी काम को 30 दिन में। अब बी के लिए आ जाओ, तो बी कह रहा है उस काम का 60%, और 60% का मतलब कितना, 3/5, यानी 3/5 भाग को कितने में, 15 में। चलो आ जाओ बच्चों, इसको भी छोटा कर लो, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यहाँ से फिर एक का मान निकाल लो, तो 25 दिन। तो ए उस काम को कितने में, 30 में कर रहा है, और बी उसी काम को 25 में कर रहा है। ठीक है, चलो अब जो बात ये आगे कहेगा वो आगे करूँगा, अब मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। देखो तो सवाल आप देखो ऐसे हो गया, सवाल ये ऐसे हो गया कि ए किसी काम को 30 दिन में, लिख लो इसको, देखो तो ए किसी काम को 30 दिन में, और बी उसी काम को कितने में, 25 में, लिख लो 25 में। अब तीनों मिलकर उस काम के 28% भाग को करवाना है, तो उस काम के 28% को, तो उस काम का मतलब हो गया टोटल काम। तो पहले टोटल काम ढूंढो, टोटल काम का मतलब लासा 30 और 25 का लासा, मतलब 30 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए, तो 30 और 25 से क्या कटेगा बच्चों, तो 30 और 25 से कटेगा 150, क्योंकि 150 में 30 का भी भाग जाएगा और 25 का भी जाएगा, तो लासा हो गया बच्चों 150। ठीक है, चलो अब ये हो गए कुल काम। अब एक एक दिन के काम और ढूंढो, तो 30 का भाग लगा दो, 5 बार जाएगा, 25 का लगा दो तो 6 बार जाएगा, यानी ए करेगा एक दिन में 5 काम, तो बी करेगा एक दिन में 6 काम। ठीक है, देखो उसने यहाँ तक बात कही थी, सो मैंने कर ली। अब ये जैसे आगे बोल रहा है वैसे मैं करूँगा। देखो क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया,
कितने दिनों तक किया बच्चों? 10 दिनों तक। और जब 10 दिनों तक कार्य किया तो देख लो 10 दिन में ये कितना काम कर गए। क्यों? क्योंकि आगे बोल रहा है कि सी शेष काम को 4 दिनों में समाप्त करता है। तो जब सी शेष काम को 4 दिनों में समाप्त करता है तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि सी के लिए शेष काम बचा कितना। और ये लाइन बोल क्यों रहा है? देखो वो लाइन इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने पूछा है तीनों को मिलकर, मतलब काम को हमें तीनों से मिलकर करवाना है, काम के 28% भाग को। तो जब तीनों से करवाना है तो इसका मतलब क्या है? तीनों के एक दिन की इफ़िशेंसी, यानी एक एक दिन के काम चाहिए। अगर गौर करोगे तो दोनों के तो मिल गई, अभी सी का नहीं दिया तो सी का एक दिन का काम बच्चों यहाँ से मिलेगा, इस लाइन से। और मिलेगा कैसे? कि जब वो शेष कह रहा है शेष काम को 4 दिन में करता है तो इसका मतलब शेष काम ढूंढना पड़ेगा। और शेष काम कैसे बचेगा उसके लिए उसने बोला है कि भैया उन दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो 10 दिन में देख लो कितना काम कर गए। और उसको जब टोटल काम से घटा दोगे, टोटल काम से, तो जो बचेगा वो रह जाएगा शेष सी के लिए। ठीक है, चलो तो इसको मैं करता हूँ। तो दोनों जन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बच्चों? 5 और 6 11। और कितने दिन तक? 10 दिन तक किया। तो देख लो भैया 10 दिन में कितना काम। तो ए बी द्वारा 10 दिन में काम। तो एक दिन में बच्चों 5 और 6 11 काम। तो 10 दिन में 10 का कर दो गुणा, यानी कि 110 काम। यानी दोनों ने 10 दिन में कितने काम कर दिए? 110। तो शेष कितने बच गए? तो शेष बच गए 150 में से 110 घटा दो, बचेंगे 40 काम। यानी कि 40 काम जो है, शेष 40 बचे, 40 काम को सी 4 दिन में करता है। तो जब 4 दिन में 40 काम, तो एक दिन में कितना? अरे एफिशिएंसी ढूंढनी है, क्षमता ढूंढनी है। तो देखो यहाँ से अब यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों? चाहो तो यहीं लिख लो। तो सी के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों, सी की मैं क्षमता ढूंढ रहा हूँ एक दिन की। तो 4 दिन में बच्चों कितने काम कर रहा है ये सी? 40। अरे यही तो बोला है देखो कि शेष काम को 4 दिन में करता है और शेष काम बचे कितने हैं? 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 दिन में 40 काम। तो बच्चों एक दिन में कितने? 4 का लगा दो भाग, यानी 10 काम। यानी यहाँ से हमको मिल गया कि सी एक दिन में करता है 10 काम, यानी एक दिन की उसकी क्षमता मिलेगी। और एक दिन की ढूंढनी थी हमको। अगर गौर करें तो अब तीनों का मिल गया। एक दिन में कर रहा है 5, बी कर रहा है एक दिन में 6, तो सी कर रहा है एक दिन में 10 काम। अब आ जाओ सवाल पे, क्या बोला था? तो तीनों मिलकर उस काम के 28% भाग को कितने में करेंगे? उस काम के 28% समय निकालना है। ठीक है, तो समय निकालना है तो जो काम करवाना है वो ऊपर रख दो। देखो अब मैं, देखो ध्यान रखना, तीनों को समय निकाल रहा हूँ। तो उस काम के 28% को, कुल काम क्या था? 150। ठीक है, 150 को कितना? 28% निकालो बच्चों। तो 150 का जब 28% निकालोगे तो परसेंट हटाते हैं बच्चों, 100 नीचे लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है तीनों से मिलकर मुझे इतना काम करवाना है। तो ये तो रख लिया मैंने ऊपर, अपॉन। अब तीनों जने एक दिन में कितना काम कर रहे हैं देख लो। तो ए कर रहा है 5, बी कर रहा है 6 और सी कर रहा है 10। जोड़ दो, 5 और 6 11 और 10 21, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 21 काम। तो 21 का लगा दो भाग और इसको कर लो काट पीट। जो आपका आंसर आ जाए वही तीनों को मिलकर 28% काम को करने में समय लग जाएगा। हाँ, अगर पूरे की बात करता तो बच्चों मैं केवल यहाँ 150 रखता तो 28/100 नहीं करता। लेकिन उसने पूछा है, देखो क्लियरली लिखा है, ये लिखा है देखो कि तीनों मिलकर उस काम के 28% भाग। इसका मतलब है उस काम का मतलब 150, टोटल काम का तुम्हें निकालना पड़ेगा 28%। जैसे मैंने निकाला है, करवा दो बच्चों। देखो कितना समय, देखो पहले कट कर लो। 50 से कट करोगे तो 3 बार और ये 2 बार। अब देखो 7 से कट करोगे तो 7 या 21 होता है और 7 चक 28 होता है। अब देखो इस वाले 3 से ये 3 चला गया, ठीक है। और इस वाले 2 से ये 4 2 बार चला गया। तो कितना आ गया बच्चों? 2 दिन। यही अपना क्या है आंसर। तो
तीनों मिलकर उस काम के 28% भाग को कितने में कर देंगे? 2 दिन में। तो इसका आंसर है बच्चों 2 दिन। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।